Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आप लोगों ने भी अभी 3-4 दिन से एक ड्राफ्ट के बारे में सुना है. कल भी मैंने एक लाइव सेशन भी लिया था कि कहाँ पर एक्चुअली में वो ड्राफ्ट इंप्लीमेंट होने वाला है. एंड नो डाउट यूजीसी नेट का सिलेबस की भी चेंज करने की बात हुई. 22-23 के आसपास से ये मामिद आला जी के टाइम पर ये बोला भी जा चुका था कि सिलेबस में कुछ चेंजेस रहेंगे. सो आई डोंट थिंक सो दिसंबर में तो ये चीज़ ये लोग इंप्लीमेंट करेंगे. जून साइकिल में प्रोबेबिलिटी है कि ये लोग यहाँ पर चीज़ों में थोड़ा मॉडिफिकेशन डाल दें. बट ये जो जब से आपका ड्राफ्ट इशू हुआ है स्टेक होल्डर से या फिर जो भी पब्लिक है उससे गूगल फॉर्म के अंदर सजेशंस मांगी गई हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी कोई भी चीज़ आती है, जैसे मैं एनईपी 2020 की बात करूं, एनईपी 2020 के अपने फायदे भी देखने को मिले हैं और कुछ स्टेट ने ऑब्जेक्शन भी लगाया है. जैसे कि मैं तमिलनाडु कर्नाटका की बात करते हैं, लाइक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, हमने हिंदी को नहीं एक्सेप्ट करना है. मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना, हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक पॉजिटिव भी आपको दिखेगा और कुछ आपको उसमें नेगेटिव भी दिखेगा. तो सिलेबस के बारे में आया तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो अभी भी यहाँ पर विवाद में है. आप बोल सकते हो कि बहुत अलग अलग यहाँ पर इवन मार्च निकालने के लिए भी स्टूडेंट्स जो हैं या अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं वो रेडी हैं. मैं एक बार डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलती हूँ. यूजीसी का जो नया सिलेबस है वो विवादों में. कोर्स में पंचांग, मैंने कल भी आपको मैथ, स्पेशली मैंने मैथ का एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि ड्राफ्ट उसके रिगार्डिंग जारी हुआ है. काल गणना और सावरकर की किताब, जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने यूजीसी के इस मसौदे का कड़ा विरोध करते हुए 25-26 को ड्राफ्ट, मतलब इसको एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है कि ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, ये इनका कहना है. रीजन मैं बताती हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के साथ भी क्या ये रीजन है जो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बोला है. यूजीसी ने 9 विषयों के लिए नया लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम, आप यूजीसी का नोटिस देख सकते हैं, कल मैंने रेफरेंस भी दिया था, एलओसीएफ उन्होंने इशू किया है और 9 सब्जेक्ट के अंदर हालांकि कैटेगरीज भी डाली है कि डीएससी कौन सी है जिसके अंदर जो कंपलसरी रहेगा, एक इलेक्टिव रहेगा, एक जनरल इलेक्टिव रहेगा. तो उसमें 9 कैटेगरीज रहेंगी, 9 सब्जेक्ट्स रहेंगे जहां पर नया लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क वो जारी करने की बात हुई है. करेक्ट. अब यहाँ पर ये जो बेसिकली ड्राफ्ट देश भर के शिक्षक हैं या छात्र हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराजगी भी आई है. कुछ जो आलोचक हैं उन्होंने ये भी बोला है कि ये जस्ट ना भगवाकरण बढ़ाने और अवैज्ञानिक सोच थोपने की कोशिश है. मतलब कुछ एक का कहना है कि एक तरफ तो हम लोग डिजिटल इंडिया की तरफ जाकर डिजिटाइजेशन को प्रमोट करते हैं, एक तरफ हम लोग इस चीज में थोड़ा सा, मतलब एंशिएंट वाला पार्ट है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर वापस जाके शुरू हो जाते हैं. जैसे कि जो नया और विवादित जो लगा है, आपका भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसको देखने के बाद आपका इसके ऊपर व्यू पॉइंट क्या है, क्योंकि हर एक का व्यू डिफरेंट डिफरेंट जाता है. तो टेक्निकली आपको ये चीज सही लगती है या गलत लगती है, कमेंट्स में जरूर बताना. केमिस्ट्री में जो बोला है, शुरुआत देवी सरस्वती की वंदना से होगी, साथ ही स्टूडेंट्स को आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी जैसी पारंपरिक दवाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसमें दूध, पानी और शहद की भूमिका भी शामिल है. ये केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बोला गया है. मैथ्स की बात करती हूँ, ये तो मैंने कल बहुत डिटेल नोटिस आपको दिखाया था, डिटेल जो न्यूज़ था. इसमें कालगणना, मतलब पुराने समय में जो गिनने की पद्धति होती थी, उसके अलावा पंचांग, मुहूर्त सिखाए जाएंगे, सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टम, युग कल्प जैसे कॉन्सेप्ट, उज्जैन की प्राइम मैरिडियन लाइन पढ़ाई जाएगी, वैदिक यूनिट जैसे घटी विघटी की तुलना जीएमटी और आईएसटी से भी कराई जाएगी. ये मैथ के अंदर डाल दिया गया है. मैंने एक वर्ड यूज किया था ना कि भगवाकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जो यहाँ पर आलोचक जो होते हैं उनका कहना है. तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये विवादों में आया है. कॉमर्स की बात करें, इसमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, गीता से लीडरशिप, भारत बोध और भारतीय ज्ञान परंपरा शामिल की गई है. हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा विवाद जो है वीडी सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को शामिल करने पर है. इवन एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. एनसीईआरटी की बुक्स में भी एग्जैक्टली देखो, इसके बारे में मैंने नहीं प्रॉपर आर्टिकल देखा है, बट एनसीईआरटी में भी, जैसा मेरा थोड़ा सा जितना भी मेरे को पता चला है, एनसीईआरटी में भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिले. डेली वो न्यूज़ आती है, राइट. तो ये कुछ रीजंस हैं जो ड्राफ्ट की जो बेसिकली जारी हुआ है कि इस तरीके की हमने ना
लॉजिकली जाना है, साइंटिफिक टेम्पर को हमने लेके जाना है, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक सोच है और उस चीज़ को हमने बढ़ावा देना है। तो लेकिन इस ड्राफ्ट के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, तो ये एक तरीके से इसका उल्टा बताई गई हैं, ठीक है। और इसलिए फीडबैक के लिए एक तरीके से जो 20 सितंबर तक का इन्होंने समय दिया है वो भी काफ़ी कम बताया कि इतना तो बहुत कम समय है, आपने सिर्फ 20 तारीख तक की डेडलाइन से यहाँ पर डाल दिया है, राइट। और बिना ही डिस्कशन के इसको जारी कर दिया है, इस चीज़ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्शन हो चुका है। सो लेट्स सी फाइनली अब क्या होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो एंट्रीज हुई ये तो मैंने मेजर आपको बताई है। आप जो 9 सब्जेक्ट की लिस्ट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे रखा है, उसका लिंक दे रखा है सब्जेक्ट वाइज, आप उसको ओपन करके देख सकते हो यूजीसी की वेबसाइट पे। सो ये था आप लोगों का छोटा सा सेशन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल, तो गूगल फॉर्म आपको दिया बेटा, कोई भी आपकी क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग तो आप फिल कर सकते हैं, टीम आपको हेल्प कर देगी, गाइड कर देगी। एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड PRITIH, PRITIH। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड आपका वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड जो भी अप टू डेट आपको आता जाता वो सारा टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर अपडेट रहेगा। एंड उसी के अलावा अपनी तैयारी को अभी से अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए, बिकॉज दिसंबर का साइकिल क्रैक कर लेंगे दैट विल बी बेटर फॉर यू, बिकॉज जून 26 में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।